इसीलिए जिस आंगन में जौ वगैरह फैलाए रहते हैं उस आंगन से छोटे बच्चों को दूरी रखते हैं। कट रही है ज़िंदगी। अच्छा हम तो जी रहे हैं भाई। मैं अपनी मेहनत को तोड़ रही हूँ अपने हाथों से। तो खेतों से कुछ इस तरह से दीदी भूली लोग पीठ पर जौ की भारी लेकर आते हैं। और आज के लंच की थाली मेरी कुछ इस तरह की है। ये वाली ब्रोकली काफ़ी बड़ी हो रखी है। पौधा इतना छोटा है तो शिमला मिर्च कितनी छोटी होगी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 10 बजे से कर रही हूँ। आज मौसम बहुत ही सुहावना सा है। चारों तरफ अच्छे से तेज धूप के साथ सोनप्रयाग मार्केट और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे आज बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। रोज़ की तरह सोनप्रयाग का माहौल बहुत ही रौनक भरा हो रखा है। ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी मेरी तैयारी हो गई है यहाँ सोनप्रयाग मार्केट से ऊपर अपने गांव त्रियुगी नारायण जाने की। और अब कुछ दिनों के बाद वापस मैं अपने होटल में आऊँगी। और अभी मैं जा रही हूँ अवजीत के साथ स्कूटी में। हमेशा अवजीत मुझे छोड़ने के लिए आता है। आज तो हीरो बन रखा है भाई। अरे वो तो मैं हीरो ही हूँ। आज चश्मा लगाए ना इसीलिए लग रहा है। इसलिए ज़्यादा लग रहा है। थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। चलो अच्छा अरे अच्छा प्रणाम। अच्छा आपको देखा है, आपके सब वीडियो देखते हैं। अच्छा धन्यवाद। सोनप्रयाग में आपका होटल है। यही है होटल। कैसे हो आप? बस बढ़िया। हो गई यात्रा आपकी? यात्रा कैसी रही? बस बढ़िया। चलो चलो अंकल जी क्या हो रहा है? ठीक है चलो चलो लगे हैं। चलो चलो बहुत बढ़िया। हस्बैंड जी दिन भर फ़ोन पर बिजी रहते हैं। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं। ठीक है बाय बाय। ठीक है कुछ दिनों के बाद मिलूँगी। और उसके बाद इन छोटे छोटे पौधों को ना अच्छी तरह से डेकोरेट कर लूँगी। तब तक इन पौधों को ऐसे ही रहने देते हैं। अवजीत के साथ मेरा सफ़र सोनप्रयाग मार्केट से थोड़ा सा ऊपर तक रहा। और अब यहाँ से मैं कार में जाऊँगी। यहाँ पर प्रदीप देवर जी लेने के लिए आ रखे हैं। कैसे हो? प्रणाम। प्रणाम खुश रहो। क्या हो रहा? चल रही जिंदगी कट रही है। कट रही है ज़िंदगी। अच्छा हम तो जी रहे हैं भाई। हम तो कट रहे हैं बस। अच्छा आजकल हमारे गांव की ओर जाने वाली रोड पर भी बहुत ही चहल पहल देखने को मिलती है। बहुत सारे यात्री लोग श्री त्रियुगी नारायण भगवान जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कोई यात्री लोग पहले श्री त्रियुगी नारायण भगवान जी के दर्शन करते हैं फिर बाद में श्री केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए जाते हैं। वैसे हमारे इधर साइड सुल्टी यात्रा ऐसी ही मानी जाती है। लेकिन कुछ लोग श्री केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद हमारे गाँव के श्री त्रियुगी नारायण मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारे गांव के झोसी मोहल्ले में एक हेलीपैड है जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे यात्री लोग आते हैं। और यहाँ पर अभी जाम की स्थिति बनी हुई है। सोनप्रयाग से सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम अपने गांव त्रियुगी नारायण के स्टेशन में पहुंच गए हैं। यहाँ स्टेशन पर बहुत सारे टूरिस्ट व्हीकल पार्क हो रखे हैं। साथ ही देवर जी चले गए हैं नए वाले घर का काम देखने के लिए। इनकी ड्यूटी आजकल सिर्फ नए वाले घर का काम देखने की है। ये भी हमारी गाड़ी है। इसमें काफ़ी सारा सामान आया हुआ है। कुछ इस तरह से ये लोहे की जालियाँ बनाई हुई हैं। इनका भी काम है वहाँ पर। सुमित लगे हुए हैं इनको साधने पर। और मैं इस गाड़ी से आई। इसमें मेरे बैग वगैरह हैं उनको निकाल देते हैं। और फिर मैं डायरेक्ट चलूँगी ऊपर वाले घर पर। आज नए वाले घर पर नहीं जाऊँगी अगले दिन जाऊँगी। फिर आपको भी वहाँ का काम दिखाऊँगी। ए देख फल आजकल गांव में सभी लोगों के घर के आंगन में कुछ इस तरह से जौ फैलाए हुए हैं। खेतों से काटकर कुछ इस तरह से पूली बनाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों तक आंगन में सुखाने के लिए रखते हैं। एक तो मौसम गड़बड़ कर रहा है ना इसलिए इनको सूखने में थोड़ी देरी हो रही है। और फिर कुछ इस तरह से ये बालियाँ इकट्ठा करते हैं और काटने के बाद इन बालियों को कूटते हैं। फिर बीज मिलते हैं जौ के। और इन पर ये जो कीस है ना ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। अगर ये गले में फंस गए तो बहुत ही भयंकर दर्द होता है। इसीलिए जिस आंगन में जौ वगैरह फैलाए रहते हैं उस आंगन से छोटे बच्चों को दूरी रखते हैं। गले में बहुत दर्द होता है। बचपन में कई बार हमारे भी फंस जाता था। हमारे मायके साइड तो गेहूं की खेती ज़्यादा होती है लेकिन ससुराल साइड आजकल जौ निकालते हैं। यहाँ पर गेहूं नहीं बोए जाते हैं। और खेतों से जौ निकालने से पहले आंगन की अच्छी तरह से चिकनी मिट्टी और गोबर से लिपाई करते हैं। ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये देखिए ये मिट्टी उखड़ गई है। और जौ को बोलते हैं बारले।
तो कुछ इस तरह से बालियाँ होती हैं, कुछ बिना कीस की बालियाँ भी होती हैं। और इन जौ को धूप चाहिए। और अभी देखिए आसमान में काले काले बादल छा गए हैं। कुछ खेतों में जौ की फसल काफ़ी हरी हरी है, लेकिन ज़्यादा बारिश और हवा होने की वजह से पूरे पौधे नीचे झुक गए हैं। ऐसे में जौ का ये जो न्यार होता है ना, ये सड़ जाता है और ये बालियाँ बिल्कुल मोटी मोटी हैं। तो बहुत दिनों के बाद मैं पहुंच गई हूं अपने त्रियुगीनान वाले घर में। और बालेश्वर ना अभी अभी सो के उठ रहा है, इसकी तबीयत ख़राब हो गई है। बोला क्या हो गया? बुखार हो गया? प्रणाम। बुखार हो गया? अच्छा, अरे कभी कभी होता है, आजकल मौसम चेंज हो रहा है। और इसने हमारे रजाई गद्दे बाहर धूप में सुखाने के लिए डाले होंगे। और ये सेब का पेड़ ना बहुत ही ज़्यादा हरा भरा दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पर सेब नज़र नहीं आ रहे हैं। अरे वाह, दिख गया एक सेब। ये देखिए जी, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। जिस तरह से इस बार फूल लगे हुए थे ना, उस तरह से फल नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो खेतों से कुछ इस तरह से दीदी भूली लोग पीठ पर जौ की भारी लेकर आते हैं। और दीदी ने बहुत बड़ी भारी लगा रखी है ना दीदी? हाँ। अपनी बेटी की शादी की वीडियो देख ली थी? हाँ, देख रही थी। कैसी लगी? बहुत अच्छी। अच्छी लगी? हाँ। चलो, दीदी रोज़ ब्लॉग देखती हैं। और ये देखो जी, जौ की बालियाँ बहुत सुंदर लग रही हैं। यहाँ घर पर आकर सारी जगहों का जायज़ा लिया। किचन गार्डन में गई, कमरों में गई, और बहुत सारा काम बिखरा पड़ा हुआ है। काफ़ी सारा काम मुझे निपटाना है, किचन गार्डन से लेकर अपने घर से लेकर। और सभी गांव के लोग तो लगे हुए हैं जौ को निकालने पर। और सभी लोग बोल रहे हैं आजकल ही इस मौसम ने ख़राब होना था क्या? मतलब सुबह तक अच्छी सी तेज़ धूप और दिन होते होते हो सकता है थोड़ी देर में बारिश हो जाए। चारों तरफ आजकल बहुत ज़्यादा हरियाली भी बढ़ गई। और हमारे घर के आंगन में ये जितने भी गुलाब के पौधे हैं ना, इन पर बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। ये येलो कलर का है, ये वाइट कलर का है, ये रेड कलर का, ये भी रेड कलर का, और ये गुलाबी कलर का। ये सबसे सुंदर फूल है, इसकी खुशबू पूरे वातावरण में फैली रहती है। और साथ ही ये हल्का गुलाबी कलर का फूल। तो अब मैं एक बार अपने लिए लंच बना देती हूँ, क्योंकि दिन के लगभग 1 बजे का टाइम हो गया। उसके बाद देखते हैं क्या क्या काम आज मैं घर पर कर पाती हूँ। मौसम सही रहेगा तो किचन गार्डन का काम होगा, अगर नहीं रहेगा सही तो देखते हैं पॉली हाउस के अंदर भी काम हो सकता है और घर के अंदर भी। बालेश्वर की आज तबीयत ख़राब है तो खिचड़ी बना देते हैं बालेश्वर के लिए। दिन के टाइम चारों तरफ पक्षियों की चहचहाट के साथ त्रियुगीनान गांव के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। दिन के टाइम पर गांव का माहौल बिल्कुल शांत सा बना हुआ है। सभी लोग अपने घरों के आंगन में जौ की बालियों से जौ के बीज निकालने का काम कर रहे हैं। मैं सोच रही कि सिर्फ हमारी सेब के पेड़ पर फल नहीं लगे हुए हैं, लेकिन जब मैंने अपने पड़ोसियों का सेब का पेड़ देखा तो इस पर भी फल बहुत कम मात्रा में देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल नाम मात्र के। 1-2 मुझे यहाँ पर दिखे और 1-2 ऊपर की साइड हैं, जबकि इस वाले पेड़ पर बहुत सारे सेब लगे रहते थे। इस बार सेब के पेड़ों पर फूल तो अच्छी मात्रा में खिले हुए थे, लेकिन जब पॉलिनेशन होना था उस टाइम पर तेज़ हवा हुई, कुछ ज़्यादा ही तेज़ हवा, और साथ में ओले भी घिरे, बारिश भी बहुत ज़बरदस्त हुई। इसलिए मुझे लग रहा है पॉलिनेशन अच्छे से नहीं हुआ, तभी तो फल नहीं आए। क्या करें, कभी फल होते हैं पेड़ों पर, कभी नहीं होते हैं। देखते ही देखते झमाझम बारिश शुरू हो गई। आसमान में जोर से बादल गरज रहे हैं और मैंने बालेश्वर और अपने लिए खाना भी बना दिया। और आज के लंच की थाली मेरी कुछ इस तरह की है। इसमें है ब्रोकली की सब्जी, थोड़ा सा चावल, 2 मंडवे की रोटी, साथ में थोड़ा सा दाल है और सलाद है। तो अब इन खूबसूरत नज़ारों के सामने बैठकर गर्मा गर्म टेस्टी लंच का आनंद लेते हैं। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और बाहर आई तो बाहर का मौसम वैसा का वैसा है। हल्की हल्की बारिश अभी भी जारी है। इस बार ये मौसम कुछ काम करने ही नहीं दे रहा है। वैसे मैंने किचन गार्डन का काम करना था, लेकिन ऐसी बारिश में मिट्टी पूरी तरह से गीली हो चुकी है और ठंडा इतना हो रहा है ना, हाथ पाँव सीधे उलझ रहे हैं। मैंने तो सोचा कि बारिश अब बंद हो जाएगी, लेकिन बारिश फिर से तेज़ होने लगी। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ पॉली हाउस के अंदर। बारिश के टाइम पर यहाँ अंदर की क्यारियों में ही काम होता है। और अब देखते हैं कि यहाँ अंदर क्या क्या सब्जियाँ हो रखी हैं। इस छोटी सी क्यारी में
ये बीन्स के पौधे हैं जो कि काफ़ी हरे भरे हैं। साथ ही इधर साइड जिस क्यारी में गोभी के पौधे थे, इसमें अब कुछ ही कैबेज के पौधे बचे हुए हैं। ये देखिए, ये बंद गोभी काफ़ी बड़ी बड़ी भी हो रखी है। साथ ही इधर साइड अभिजीत की मम्मी यानी कि दीदी जी ने बैंगन के पौधे लगाए हुए हैं। और अब इधर साइड की क्यारियों को दिखाती हूँ। इसमें प्याज सूखने लग गया है। ये देखिए, कुछ इस तरह से, यानी कि कुछ टाइम के बाद प्याज की खुदाई करने के लिए भी हो जाएगा। और इन 2 क्यारियों में प्याज है। यहाँ ऊपर की साइड काफ़ी सारे छोटे छोटे पौधे लगाए थे, जैसे बैंगन हो गया, मिर्च होगी, शिमला मिर्च हो गई, टमाटर हो गए। और इन सब में टमाटर के पौधे काफ़ी अच्छे हो रखे हैं। इन पर फ्लावरिंग भी होने लगी और पूरे पॉली हाउस के अंदर ना सिर्फ टमाटर की खुशबू फैल रखी है। साथ ही इधर साइड कुछ ये कद्दू के पौधे हैं, कुछ ये वाला पौधा है खीरे का। और इधर साइड वाली क्यारी में ये भिंडी के पौधे हैं। पहले तो बहुत सारे दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी टाइम कम भी देखने को मिल रहे हैं क्योंकि कीड़ों ने ये भी काट दिए थे। साइड से ये आलू के पौधे हैं और इधर साइड भी ये प्याज है। और इधर साइड वाली क्यारियों में देखिए, ये पत्ते ना सिर्फ कीड़ों ने खा रखे हैं। और ये ब्रोकली के पौधे हैं। ब्रोकली काफ़ी अच्छी तो हो रखी है, लेकिन बाहर के पत्ते सारे कीड़ों ने खा लिए। ये वाली ब्रोकली काफ़ी बड़ी हो रखी है। अभी तो कीड़े इन पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कीड़ों ने पत्ते खा रखे हैं। तो अब मेरा काम है पॉली हाउस के अंदर जो भी ये प्याज के पौधे हैं, इनको ऐसे नीचे झुकाना। ऐसे नीचे झुकाएंगे। बालेश्वर ने देखिए एक ही पौधे से सारे प्याज के पत्ते तोड़ रखे हैं, तो इनको ऐसे झुकाना पड़ेगा। उसके बाद ये जो प्याज के दाने हैं ना, ये काफ़ी बड़े बड़े हो जाएंगे ऐसे करने से। ऐसा बोलते हैं, पता नहीं होते होंगे कि नहीं होते होंगे। ऐसे करेंगे इनको। मैं अपनी मेहनत को तोड़ रही हूँ अपने हाथों से, क्योंकि उससे और भी बढ़िया फल मिलेगा। तो इन दोनों क्यारियों के इन पौधों को नीचे झुकाने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है, जैसे बंदरों ने कर दिया होगा प्याज का नुकसान। और अब मैं आपको सबसे किनारे वाली क्यारी दिखा देती हूँ। इसमें ये बैंगन के पौधे लगाए हुए हैं, लेकिन ये पत्ते ना पीले पता नहीं कैसे हो रहे हैं। कुछ पौधे तो काफ़ी हरे भरे हैं, लेकिन कुछ पौधे कुछ इस तरह के हो रखे हैं। शायद इनको प्रॉपर खाद नहीं मिली यहाँ पर। मैंने इस छोटी सी क्यारी में शिमला मिर्च के पौधे लगाए थे, लेकिन ये पौधे बड़े ही नहीं हो रहे हैं और इन पर फ्लावरिंग होना शुरू हो गया। अब पौधा इतना छोटा है तो शिमला मिर्च कितनी छोटी होगी। और मेरे पॉली हाउस के अंदर की क्यारियों के सबसे ख़ास पौधे हैं ये वाले। एक ये है और एक ये वाला है। ये पिछले साल के मिर्च के पौधे हैं। इसको हमारी गढ़वाली भाषा में मुंडाली बोलते हैं। और इन पर फ्लावरिंग भी होने लगी, यानी कि इन पर मिर्च लगेगी। इस पर भी फ्लावरिंग हो रखी है। अगर पॉली हाउस के अंदर की क्यारियों में प्रॉपर मेहनत होती, टाइम पर पौधों को खाद, पानी और उनकी गुड़ाई होती रहती, तो काफ़ी अच्छी सब्जियों ने होना था। लेकिन मैं कभी सोनप्रिया, कभी देहरादून, कभी किमाना वाले घर में, कभी यहाँ त्रियुगीनान वाले घर में, तो ऐसे में ना सब्जियाँ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो रखी हैं। लेकिन फिर भी जितना है वो काफ़ी अच्छा है। बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया और इसी के साथ लाइट भी चली गई और अब जाके बारिश बंद हुई है। अब तो कुछ काम होने से रहा किचन गार्डन में, कल सुबह ही काम हो पाएगा। और जब तक बारिश लगी रही तब तक मैंने अपने घर के अंदर कमरों का काम निपटाया। काफ़ी सारे कपड़े बिखरे पड़े हुए थे, साफ़ सफाई वगैरह की, वो काम तो निपट गया और कल होगा किचन गार्डन का काम। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।